शॉर्ट की हत्या की खबर फैलते ही अखबारों ने उसे ब्लैक डहलिया के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। खास तौर पर उसके काले रंगे बालों और उसके काले कपड़ों के कारण ब्लैक डहलिया की कहानी हफ्तों तक सुर्खियों में रही। 24 जनवरी 1947 को लॉस एंजलिस परीक्षक और अन्य लॉस एंजलिस के कागजात को संबोधित एक संदिग्ध लिफाफा मिला। लिफाफे में अखबार की कतरनों से काटे गए शब्दों का उपयोग करके एक पत्र शामिल था, जिसमें कहा गया था, यह डहलिया का सामान है। लिफाफे के अंदर शॉर्ट्स का जन्म प्रमाण पत्र, व्यवसाय कार्ड, तस्वीरें, कागज के टुकड़ों पर लिखे नाम और एक पता पुस्तिका थी। लिफाफे की सभी सामग्री को गैसोलीन से साफ किया गया था, ठीक उसी तरह जैसे शॉर्ट के शरीर को साफ किया गया था। इससे अधिकारियों को विश्वास हो गया कि यह पत्र निश्चित रूप से शॉर्ट के हत्यारे का था। पुलिस ने शॉर्ट की पता पुस्तिका से लगभग 75 लोगों से संपर्क किया, लेकिन अधिकांश लोगों ने दावा किया कि वे शॉर्ट को केवल थोड़े समय के लिए जानते थे। ब्लैक डहलिया का मामला अभी भी अनसुलझा है, लेकिन इस अपराध को किसने अंजाम दिया, इस बारे में कई सिद्धांत हैं। वास्तव में बहुत से लोग अपराध कबूल करने के लिए आगे आए हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोगों की गवाही झूठी साबित हुई है। कुछ अपराध लेखकों ने ब्लैक डहलिया हत्या और क्लीवलैंड टोर्सो मर्डर्स के बीच संबंध जोड़े हैं, जो 1934 और 1938 के बीच हुए थे। 10 फरवरी 1947 को लॉस एंजलिस में जिन फ्रेंच की हत्या को भी शॉर्ट के हत्या से जोड़कर देखा गया है। जांच के समय लेस्ली शॉर्ट को मुख्य संदिग्ध माना गया था, लेकिन लिपिकीय त्रुटियों के कारण उसे कभी भी मुकदमा में नहीं लाया गया। इस मामले के अन्य विवरणों के साथ साथ कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि पुलिस द्वारा मामले को छुपाने के कारण ब्लैक डहलिया की हत्या कभी भी हल नहीं हो पाई। LAPD से सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्व पुलिस जासूस स्टीव होडेल ने जांच के कई विवरण प्रस्तुत किए और अपना स्वयं का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका मानना है कि उनके पिता डॉक्टर जॉर्ज होडेल ने ब्लैक डहलिया की हत्या की थी। ब्लैक डहलिया मामले की कुछ प्रमुख थ्योरीज और संदिग्धों पर नज़र डालते हैं, जिनके बारे में ब्लैक डहलिया केस में शक जताया जाता है। पहला है डॉक्टर जॉर्ज होडेल। होडेल का मेडिकल बैकग्राउंड, घर के पास गवाहों ने चीखें सुनी और कुछ तस्वीरों में एक महिला एलिजाबेथ जैसी दिखती है। दूसरे नंबर पर क्लीवलैंड टोर्सो किलर से संबंध है, क्योंकि 1930 के दशकों में ओहायो में कई लाशें मिली थी जो टुकड़ों में काटी गई थी, ठीक वैसे ही जैसे एलिजाबेथ शॉर्ट की। तीसरा है मार्क हैंसेन। वह फ्लोरेंटाइन गार्डन नाइट क्लब का मालिक था। हो सकता है उसने एलिजाबेथ को इनकार करने या किसी असहमति के चलते मारा हो। इस मामले में करीब 60 से ज़्यादा लोगों ने ब्लैक डहलिया की हत्या कबूल की, लेकिन अधिकतर झूठे निकले। कुछ ने ध्यान खींचने के लिए तो कुछ ने मानसिक बीमारियों के कारण कबूलनामा किया।